जय गुरुदेव। मरलिन हो मेहररुए मारदवन की, मरलिन हो मेहररुए मारदवन की। पहिले पहिले राजा दशरथ की मरलिन, पहिले पहिले राजा दशरथ की मरलिन। राम जी के बनवा पठा दिहलिन हो मेहररुए मरदवन की, मरलिन हो मेहररुए मारदवन की। श्रृंगी की मरलिन ओ भृंगी की मरलिन, श्रृंगी के मरलिन ओ भृंगी के मरलिन। अरे मुनि लोग का ध्यान छुड़ा दिहलिन हो मेहररुए मरदवन की, मरलिन हो मेहररुए मरदवन की, मरलिन हो मेहररुए मरदवन की। राजा की मरलिन प्रजा की मरलिन, राजा की मरलिन प्रजा की मरलिन। सबके नौकर आपन बना लेहलिन हो मेहररुए मारदवन की, मरलिन हो मेहररुए मारदवन की। ब्रह्मा के मरलिन ओ विष्णु के मरलिन, ब्रह्मा के मरलिन ओ विष्णु के मरलिन। आओ शिव जी के नचिया नचा देहलिन हो मेहररुए मारदवन की, मरलिन हो मेहररुए मारदवन की। पहिले पहिले राजा दशरथ की मरलिन, राम जी के बनवा पठा दिहलिन हो मेहररुए मारदवन की, मरलिन हो मेहररुए मारदवन की। दूसरी बेरिया रावण की मरलिन, दूसरी बेरिया रावण की मरलिन। सोने के लंका जरा दिहलिन हो मेहररुए मारदवन की, मरलिन हो मेहररुए मारदवन की। नारद के मरलिन ओ शारद के मरलिन, नारद के मरलिन ओ शारद के मरलिन। बानर के मुहवा बना दिहलिन हो मेहररुए मारदवन की, मरलिन हो मेहररुए मारदवन की। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय खर पर नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। महापुरुष समझाते हैं कि बच्चा अपने जीवन में कुछ कर लो। ये मानव शरीर आपको मिला है कुछ करने के लिए, तो कुछ करो। बड़े बड़े लोग आए तो सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से किया, तो आप भी अपने हिसाब से कुछ करो। भगवान भी इसी बात को कहते हैं, राम भी इसी बात को कहते हैं, कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं। सारे जितने भी शक्तियाँ आई सब लोग इसी बात को कहते कि आप अपने काम को बना लो। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, अपने काम को बना लो। महात्मा समझाते हैं कि संत दो तरह के होते हैं, एक प्रगट संत और एक गुप्त संत। एक प्रगट संत होते हैं और दूसरे गुप्त संत होते हैं।
गुप्त संत तो इस धरती पर हमेशा रहते हैं। जब तक एक भी जीवात्मा इस धरती पर रहेगी तब तक वो गुप्त संत रहेंगे और इन जीवात्माओं की संभाल वो करते रहते हैं। और जो कुछ भी यहाँ का हाल चाल होता है वो उस मालिक को वो देते रहते हैं। एक कितने युग युगांतर बीत गए, तब से गुप्त संत रहे, लेकिन प्रगट संतों का आगमन नहीं हुआ था। और गुप्त संत सिर्फ जीवों की संभाल करते और जो है यहाँ का सारा भेद उस मालिक को देते, सत्य पुरुष को देते। वो जीवों को जगाने का काम नहीं करते थे। लेकिन इतना युग युगांतर बीत गया होगा जिसकी कोई गणना नहीं है। जब ये जीवात्माएं बहुत दुखित हुई और ये अपने घर नहीं जा सकी, तब प्रगट संतों का आना शुरू हुआ। सबसे पहले प्रगट संत कबीर साहिब जी महाराज आए। आज के 750 वर्ष के पहले उनका आगमन हुआ और तब से ये संत मत जारी हुआ। इन जीवात्माओं को अपने घर ले जाने के लिए कबीर साहब जी महाराज जब से आए तभी से अपने घर जाने का भेद खुला। नहीं तो जितना भी भेद था सब यहाँ तीनों लोक में ही रहने का था, आने और जाने का था। स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में जाना फिराना, नरको 84 का चक्कर खाना, यही था। जितने भी रास्ते बताए गए वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ग्रंथ, इस सब में यहाँ तीनों लोक के ही मार्ग हैं। स्वर्गलोक, अंडलोक, ब्रह्मांड लोक, ये सारे लोक, इसमें अनेकों लोकांतर बने हुए हैं। इसी में लोग आते जाते हैं, सबकी रचना है। अनेकों ब्रह्मांड इसमें बनाए गए, हर ब्रह्मांडों में लोग रहते हैं। महात्मा समझाते हैं ये आत्मा बहुत ज़्यादा जब तपस्या करती है, पुण्य इकट्ठा होता है तो इसको स्वर्ग में और वैकुंठ आदि लोकों में भेज दिया जाता है। वहाँ ये आत्मा बहुत समय तक रहती है, फिर वापिस स्मृत लोक में आकर अच्छे घरानों में जन्म लेती है, सुख सुविधा इसको मिलता है। फिर अच्छे घराने में जन्म लेने के कारण, सेठ साहूकार बनने के कारण, मंत्री मिनिस्टर राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेने के कारण इसको किसी चीज़ की खोज करनी नहीं थी। जन्म से ही सारी सुख सुविधा थी। इसलिए जैसे जैसे ये सियाने हुए तैसे तैसे ये जो है फिर गलत काम में लग गए, भोग विलास में लग गए, अनैतिक कामों में लग गए, तो पाप का बढ़ने लगा। इससे उनको अब सीधे नरक का द्वार खुल गया। कहें तब चुक राज और राज चुक नरका। ऐसे ही इन आत्माओं का सिलसिला आना जाना शुरू हुआ। जन्मना मरना, पाप पुण्य करना, कभी स्वर्ग में वैकुंठ आदि लोकों में जाना और फिर कभी नरको 84 में जाना, कभी फिर मृत लोक में मानव शरीर को पाना। ये सिलसिला ऐसे चलता रहता। आत्माओं को जो ये वेदना दी जाती है, कष्ट दिया जाता है नरको 84 में, अब इनको ऐसा ही जेल ही बनाया गया 84 का, कि जैसे कुत्ते की जेल हो, पशु की जेल हो, कीड़े मकोड़े की जेल हो। तो वो जो बोलेंगे तो उनकी भाषा कोई समझ न सके, क्योंकि एक दूसरे को परोपकार करने वाला, एक दूसरे को मदद करने वाला मनुष्य के सिवा और कोई है नहीं। और मनुष्य इनकी भाषा को समझ नहीं सकता। ये पशु परिंदे क्या बोल रहे हैं, ये चिड़िया क्या बोल रही हैं, मनुष्य इनकी भाषा को समझ नहीं सकता, इसलिए इनके ऊपर वो दया नहीं कर पाता। इनको यदि कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई दर्द है, तो ये पशु परिंदे एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही आवाज़ उनके मुख से निकलेगी। कोई मारेगा तब भी चिल्लाएंगे वही आवाज़, और कुछ भूख लगी है तब भी वही आवाज़, और शरीर में कोई तकलीफ है तब भी वही आवाज़। और मनुष्य उनकी आवाज़ समझ नहीं सकता। जिस जोनी में, जिस जेल खाने में इन आत्माओं को कैद किया जाता है, उनकी एक ही आवाज़ होती है, इसलिए कोई उनकी आवाज़ को परख नहीं पाता, जान नहीं पाता। जैसे बच्चा अभी जन्म ले तो एक ही उसकी आवाज़ क्या क्या करने की होती है। अब बच्चे को पेट में दर्द है तब भी वह क्या क्या करेगा, रोएगा।
कोई बात नहीं बता सकता, इंसान उनकी बात को समझ नहीं सकता, तो अपने अपने अंदाज से उनकी दवा देंगे। सर में दर्द है तो पेट की दवा, कान में दर्द है तो शरीर में किसी और चीज की दवा। बच्चा रोता है तो हम आप तो समझ नहीं सकते, और बच्चे की तो दवा आप अपना किसी भी तरीके से कर रहे हो, लेकिन उस पशु परिंदे के कीड़े मकोड़े की दवा तो आप कर नहीं सकते। उनकी तकलीफ को आप तो जान नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इसलिए महात्मा ये समझाते, ऐसा कितना युग बीत गया, कितने कल्प बीत गए, कितने कल्पांतर बीत गए, इनकी पुकार को कोई सुना नहीं, कोई सुना नहीं। कहें करे पुकार कारगर नहीं, उनकी पुकार जो आवाज दिए, आवाज तो दूर दूर तक गई, लेकिन कारगर साबित नहीं हुई कि उनकी आवाज को कोई सुने, अमल करे। तब महापुरुष को यानी सत्य पुरुष को, कुल मालिक को रहा नहीं गया। इतने युग युगांतरों के बाद तब उन्होंने मौज अपनी रखी, तो पहले उन्होंने कबीर साहब को भेजा, यानी प्रगट संत अपना रूप। उन्होंने सत्य पुरुष ने अपना रूप धारण किया और कबीर के रूप में इस धरती पर अवतरण हुए, और तब उन्होंने अपने घर जाने का मार्ग खोला। कह सतगुरु महल बनाइया, प्रेम गिलावा दे, साहिब दर्शन कारने, शब्द झरूखा की। कहीं कबीर साहब जी महाराज आए तो उन्होंने अपने घर जाने का जो मार्ग है उस मार्ग का भेद खोला। कहीं शब्द का मार्ग खोला, यानी अपने घर जाने का जो मार्ग है वह शब्द का मार्ग है, आवाज का मार्ग है, आकाशवाणी कलमायती का मार्ग है, उद्धव गीत आवाज, यानी जो कुछ भी बात कह लो वो आवाज का, यानी आवाज से ही आप यहां से जा सकते हो। यानी प्रभु की आवाज को उन्होंने खोला, आवाज को पकड़ा है कि प्रभु अपनी आवाज दे रहा है और उसी आवाज को तुम पकड़ लो। वह आवाज तुम कैसे पकड़ोगे? तुम्हारे ऊपर की जब ये पर्दे साफ हो जाएंगे, कर्म के पर्दे साफ हो जाएंगे, तो वो आवाज आत्मा को खींच लेती है। उसमें चुंबक की तरह वो ताकत होता है, जैसे लोहे को चुंबक खींच लेता है बिना कुछ कहे, वैसे ही इस आत्मा को, आत्मा के ऊपर से जब कर्म पर्दे साफ हो जाते हैं तो वो आवाज खींच लेती है। तो महात्मा जब आते हैं, वो जब कबीर साहब जी महाराज आए तो जिन जीवात्माओं को पकड़ा तो उनके ऊपर जो लगे हुए पाप पुण्य के मैल थे साफ किया, और साफ किया और उनको आवाज के सामने रखा। यानी जो जाने का मार्ग है उस आवाज के सामने आत्मा को जैसे खड़ा किया तो आत्मा को वो आवाज खींच ली, खींच कर ले जाके सचखंड पहुंचा दी, अपने घर पहुंचा दी। इसलिए यह आवाज, यह भेद जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, यानी अपने घर जाने का मार्ग शास्त्रों में वर्णित नहीं है, वेदों पुराणों ग्रंथों उपनिषदों बाइबिल गीता कुरान यानी किसी में वर्णित नहीं है। क्यों कि जो कुछ भी वर्णन हुआ यह 700 वर्षों से, 750 वर्षों से यह शुरू हुआ, इसके पहले नहीं। इसके पहले तो जितना भी अपने घर जाने का मार्ग बताया ये सब वेद पुराण शास्त्र भागवत में लिखा हुआ है, जो तीनों लोक तक ही आते जाते हैं। क्योंकि अपना घर लोग ईश्वर का लोक ही मानते थे, ईश्वर को ही अपना पिता समझते थे कि वही हमारे सब कुछ है। इसका भेद तो तब मालूम हुआ जब कबीर साहब जी महाराज आए। इसीलिए ग्रंथों पुराणों और गीता भागवत बाइबिल कुरान जितने भी हैं, कितने भी किसी भी मजहब का है, वो संत मत का विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि ये सब कहाँ से आ गया, ये तो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, वेदों ग्रंथों उपनिषदों में वर्णित नहीं है, गीता में वर्णित नहीं है, किसी भी चीज में वर्णित नहीं है, तो ये आप ही कहाँ से आ गए। इसीलिए लोग विरोध करते हैं, क्योंकि सब लोग इसी में फंसे पड़े रहे और उस चीज को तो कोई जाना नहीं। ये तो कबीर साहब जी महाराज जब से आए तब से ये रास्ता चालू हुआ। तो कबीर साहब जी का कितना लोगों ने विरोध किया, आप तो उनका इतिहास उठा के पढ़ो तो आपको मालूम होगा कि बहुत कबीर साहब का विरोध किया।
अरे कबीर साहब जी महाराज को लोग हथकड़ी बेड़िया डाल करके गंगा जी में बहा दिए थे। फिर गंगा की लहर से जो है कबीर साहब की हथकड़ी बेड़ी जो कट गई और कबीर साहब जी देखे कि गंगा जी की लहर पर एक मृगछाला तैर रहा है, उसी पर कबीर साहब जी बैठ गए। और फिर जो है तब सब लोगों ने फिर कबीर साहब को बाहर निकाला। ऐसे फिर कुछ दिनों के बाद कबीर साहब का इतना लोगों ने फिर विरोध किया कि वहाँ का जो राजा था उसको हुक्म देना पड़ा उन लोगों के दबाव में। फिर कबीर साहब जी को एक जो है गड्ढा खोदा गया, कुएं जैसा गहरा। उसी गड्ढे के अंदर कबीर साहब जी को डालकर रख करके और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। कबीर साहब जी को जमीन के अंदर तोप दिया गया। लेकिन जब राजा के पास लोग गए कि कबीर साहब जी को दफना दिया गया, तो देखते हैं कबीर साहब राजा के पास बैठे हुए हैं। तो लोगों ने कहा ये कबीर साहब बहुत बड़ा जादूगर है और अब की बार हम इसको जो है ऐसा उपाय करेंगे कि यह बच नहीं सकता। तो ऐसे कबीर साहब जी को लोगों ने मारने की बड़ी कोशिश किया। तो कबीर साहब जी को फिर लोगों ने एक हाथी को मंगवाया और मदमस्त हाथी, उसको शराब पिलाया गया हाथी को। और हाथी जब मस्त हो गई तो कबीर साहब जी को हथकड़ी बेड़ी डालकर उनके सामने हाथी के सामने रख दिया गया और महावत हाथी के ऊपर बैठा है। और महावत हाथी को आगे बढ़ा रहा है कि तुम कबीर साहब को अपने पैर से लौट डालो। लेकिन जब कबीर साहब को हाथी देखती है तो अपने पैर को पीछे कर लेती है। महावत ऊपर से अंकुश को मारता है। यहाँ तक कि प्रमाण मिलता है कि हाथी अंकुश की मार से नीचे गिर गई और शायद वो फिर कभी न उठी, लेकिन वह कबीर साहब जी के ऊपर अपने पैर को नहीं रखे। ऐसे दृष्टांत आता है। फिर कबीर साहब जी को लोगों ने ये सोचा कि इनको जो है अब की बार इनको खत्म कर दिया जाए। तब ये कबीर साहब जी को हथकड़ी बेड़ी लगा करके उन्होंने एक कोयले की चिता तैयार कराई कि चलो चिता कोयले की तैयार किया जाए। बहुत परिश्रम से लोगों ने कोयले की चिता तैयार की और उसमें कोयले की आग धधकने लगी। और कबीर साहब जी को ताकि जिसमें लोहा भी गल जाए, और कबीर साहब जी को उसी चिता पर रख दिया गया। प्रमाण मिलता है कि लोहे की हथकड़ी बेड़ियां तो गल गई, लेकिन कबीर साहब जी जैसे फूल पर कोई बैठा हो, ऐसे कबीर साहब फूल की तरह बैठे रहे चिता पर और मालिक का याद करते रहे। ऐसे अनेकों दृष्टांत कबीर साहब जी के सामने घटित हुई। तब ये संतों का इतिहास कायम हुआ। यदि कबीर साहब जी इन सब में फेल हो गए होते तो इतिहास संतों का जो है मिट गया होता, फिर इस मार्ग को कोई नहीं पकड़ता। यहां तक कि कबीर साहब जी को लोगों ने नदी के किनारे ले जाकर के कहा कि यदि आप इस मुर्दे को जिंदा कर दो, एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, कहीं इसको आप जिंदा कर दो तब मान लेंगे। कबीर साहब ने कहा आप सब लोग पहुंचे हुए हो, आप सब लोग करो। तो जब सब लोगों ने हार मान गए, सारे पंडा पुजारी और सारे मियाँ मौलवी और सारे पीर पैगंबर लोग जो भी थे, जब सब हार गए तो कबीर साहब जी ने अपनी दृष्टि डाली और उसके बाद वह मुर्दा जो है जिंदा हो गया। उसको लोई कहने लगे और एक को जिंदा किया तो उसको कमाल कहने लगे। ये दोनों कबीर साहब जी के ही पास रहने लगे। इसलिए बहुत सारे लोग लोई को कबीर की पत्नी कहते और जो है कमाल को कबीर का पुत्र कहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से लोग कबीर साहब जी की बहुत परीक्षा ली, बहुत सांसत किया, और जब हर तरह से कबीर साहब जी उत्तीर्ण हो गए तब लोगों ने कबीर के साहब ने अपना नतमस्तक कर लिया। तब ये संतों का इतिहास कायम हुआ, महात्माओं का तभी इतिहास कायम हुआ। तब से ये मार्ग चलता आ रहा है। अपने घर जाने का तब से ये मार्ग चालू हो गया। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि सतगुरु महल बनाइया, प्रेम गिलावा दे,
साहेब दर्शन कारणे शब्द झरूखा की। कहें उन्होंने शब्द का मार्ग खोल दिया कवि साहब जी महाराज ने। तब से जो है संत महात्मा जब आते हैं तो शब्द का मार्ग बताते हैं, अपने घर जाने का मार्ग बताते हैं। लेकिन फिर भी विरोध चालू रहता है, महात्माओं की बात को लोग सुनते नहीं हैं और कहते हैं ये सब नास्तिक हैं, और ये लोग पता नहीं कहाँ से ये सब मार्ग लेके चले आए, विरोध करते हैं। पलटू साहब जी महाराज को उनकी कुटिया में लोगों ने फूंक दिया, शम्स तरवेज को उनकी खाल उधड़वा दी गई, ईसा मसीह को सूली की सजा दे दी गई। ऐसे महात्माओं का इतिहास है कि महात्माओं को लोगों ने बहुत कष्ट दिया जब वे अपने घर जाने का भेद खोलने लगे और जीवात्माओं को समझाने बुझाने लगे। ऐसे ही सभी संतों महात्माओं को कष्ट दिया जाने लगा और लोग देते रहे। ऐसे जब हमारे गुरु महाराज जी आए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, तब इनको कोई न कोई षड्यंत्र रच करके इनको जेल में डाल दिया गया और 21 महीना तक इनको हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डालकर रखा गया। इनको बड़ी अंदर में जेल के अंदर बड़ी कष्ट दिया गया कि बाबा जी इस जेल में ही ख़त्म हो जाएं। लेकिन बाबा जी हर परीक्षा में उत्तीर्ण होते गए और जब लोग हार गए तो लोग हार करके बाबा जी को जेल में से तब बाहर किए। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए संतों महात्माओं का यही इतिहास है और संतों महात्माओं की बात को लोग अब मानते नहीं। और ये पंडा पुजारी ये मौलवी और ये सारे लोग ये नहीं सोचते कि ये महात्मा लोग जो आए तो जीव के कल्याण की ही तो बात कर रहे हैं, तो जरा इनकी बात को तो हम सुन लें, आखिर ये जो कह रहे हैं सही है कि या गलत है, तो इनके पास जाकर उस वह रास्ता तो अपना लें, थोड़ा देख तो लें, सही होगा तो मान लेना, नहीं सही होगा तब विरोध करना। लेकिन आजमाइश करने के बजाय ये सीधे विरोध करते हैं, सीधे लड़ाई झगड़ा करते हैं, संतों महात्माओं को गाली गलौज देते हैं। इसलिए कहा कि जगत यानी यह संसार वालों से जगत भक्त सुबैर है चारों जुग प्रमाण। यानी अब जो है ये दुश्मनी लोग ठान लेते हैं, दुश्मनी लोग ठान लेते हैं कि कोई संत महात्मा है, ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। और राम गोस्वामी जी महाराज आए तो उनको अकबर बादशाह उसमें कितनी बार उनको जेल में डाला, यानी महात्माओं को चक्की पिसवाया गया। और वही गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस की जब रचना कर दिए तो लोगों ने नहीं पूछा इसमें आप क्या लिखे हो, लोगों ने इस रामचरितमानस को लेके भगे और इसका पाठ करने लगे, इसकी कथा कहानी कहने लगे और लोगों ने इसको एक धंधा बना लिया। रामचरितमानस लिखने के 40 वर्ष तक गोस्वामी जी महाराज इस धरती पर मौजूद होकर जीवों का कल्याण करते रहे, लेकिन कोई भी नहीं जाके पूछा कि आप इस रामचरितमानस में क्या लिखे हो। 24,000 श्लोक गोस्वामी जी महाराज उसमें लिखे थे, लेकिन आज देखो कि उसी रामचरितमानस में लाखों से ऊपर श्लोक भरे पड़े हुए हैं। लोग उसमें काट छांट करके बढ़ा करके इधर का उधर उधर का इधर लिख डाले। अभी पता ही नहीं चलता कि उसमें कौन गोस्वामी जी महाराज का लिखा हुआ और कौन इन सभी विद्वानों का लिखा हुआ। महात्मा लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज उसमें कुछ चौपाइयाँ ऐसी लिखें कि कोई उसको काट नहीं पाया। हरित भूमि त्रिशंकुल असमुझी परि नहीं पांथ, जिमि पाखंड विवाद से लुप्त भय सदग्रंथ। कहें जब लोगों ने बहुत विवाद किया और मैंने घट रामायण की रचना किया जीव के हित के लिए, तो लोगों ने बहुत विरोध किया, तो हमने सोचा अब इसको लुप्त कर दिया जाए। और लुप्त करके उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। और जब रामचरितमानस की हमने रचना किया तो इन लोग वह रामचरितमानस को ले गए मंदिर में, भगवान के मंदिर में, और उन्होंने सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा। फिर उसके बाद जो है और शास्त्र पुराण को रखा, फिर सबसे ऊपर वेदों को रखा। कहा कि यदि ये रामचरितमानस सबसे ऊपर हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि इनकी रचना सही है।
वेदों से भी ऊपर है। तो सभी पंडा पुजारी जो है ताला मार दिए दरवाज़ा बंद करके, और सुबह जब खोलते हैं तो देखते हैं कि रामचरितमानस सबसे ऊपर है। तब से रामचरितमानस की महिमा गाई जाने लगी, रामायण की महिमा चालू हो गई। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा, इसका उन्होंने जो अर्थ था गोस्वामी जी महाराज से जाके कभी पूछा नहीं। गोस्वामी जी महाराज उसी रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम भगति जह सुर सरी धारा, सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारा। कहीं राम की भक्ति कहाँ है? कहाँ जहाँ सुरसरी यानी गंगा जी की धारा आ रही है, गंगा जी की धारा बह रही है, वो कल कल की आवाज कहती हुई वो गंगा की धारा बह रही है कि राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, अवसर साई ब्रह्म विचार प्रचारा। कहते हैं कि वो जो है, जो गंगा की धारा आपको तब सुनाई पड़ेगी कि जब आप विचार करके इसको किसी ब्रह्मदर्शी महापुरुष से रास्ता लेकर के जब अभ्यास करोगे अपने अंदर, तो गंगा की धारा बहती हुई आपको नजर आएगी, वो कलकल की आवाज सुना करती हुई नजर आएगी। कह राम भगति, कहते हैं राम की भक्ति जग चार प्रकारा। कह मेरी भक्ति करने वाला, राम की भक्ति करने वाला इस संसार में 4 तरह के लोग हैं। हर तरह के लोग हैं भक्ति करने वाले, सब लिखा। और उन्होंने रामचरितमानस में यह भी लिखा कि जेहि हरि कथा सुनै नाही काना, और सरवन रंदयहि भवन समाना। उन्होंने कहा कि जिसने अपनी कान से, यानी सबको सुनाया समझाया, जिसने अपने कान से, हरि का मतलब होता भगवान की कथा, यानी भगवान जो बोल रहे हैं वह तुम्हारे अंदर भगवान की आवाज आ रही है, उस भगवान की कथा जिसने अपनी कान से नहीं सुना उसकी कान मानो सांप की बिल है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने इस बात को लिखा, लेकिन हम इस बात को न समझ करके हम बाहर ही सोचने लगे कि बाहर भगवान की कथा जब हम सुनेंगे तभी हम पवित्र होंगे। बाहर तो भगवान की कथा आपको निर्मल बनाती ही है, लेकिन अंदर जो भगवान की कथा हो रही है वह कथा में जब आप सुनोगे तो आप जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। महापुरुष इसीलिए लिखते हैं कि राम नाम मणिदीप धरो, जी हृदय हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरे, जो चाहसी उजियार। कहते यदि अंदर भी उजाला चाहते हो और बाहर भी उजाला चाहते हो, यानी अंदर में भगवान का दर्शन करना चाहते और बाहर भी दर्शन करना चाहते हो, तो अपनी आत्मा, यानी शरीर की नहीं, अपनी आत्मा की जबान पर भगवान के नाम को रखो। राम नाम यानी भगवान के नाम को रखो, भगवान के नाम का जाप करो, तो अंदर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी उजाला हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में ये लिखा। लेकिन बहुत सारी चीजें रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखी, बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी समझने के लिए कि कोई महात्मा मिल जाए तो तुम्हें समझा दे, संत महात्मा। लेकिन हम संतों महात्माओं से तो पूछे नहीं, अपने ही मन से विद्वान बन करके इसका अर्थ लगाने लगे। और उसी में रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि राम कथा के मित जग नाही,
यानी हमने जो ये राम कथा लिखी है, यह संसार में इसका उदाहरण नहीं है। हम अंदर का भेद लिखे हैं, अंदर राम रावण का संग्राम हो रहा है। इसीलिए उसमें लिखा कि काये कुमति काये कीरी अपरई जासु पर विपति घनेरी। कहते हैं कि जिसके अंदर कुमति आ जाए, यानी काई आ जाए, यानी मैलापन आ जाए, कुमति आ जाए, जिस घर में कुमति आ जाए तो जान लो उसी घर में कैकेयी आ गई। अब उस घर में लड़ाई झगड़ा के सिवाय और कुछ नहीं, सारी शांति खत्म हो जाएगी जिस घर में एक काई आ जाए, यानी कुमति आ जाए। उसी को कैकेयी कहते हैं। जब कुमति आ जाएगी तो जो राम है, जिनके रहने पर हर तरह से सुंदरता है, वो राम का वनवास हो जाएगा, यानी सुमति का वनवास हो जाएगा। सुमति वनवास में चले जाएंगे, अब वनवास हो जाएगा। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन हम संतों महात्माओं से पूछे नहीं। अब अपनी मर्जी से हमने इसका जो है उदाहरण पेश कर दिया, अपनी मर्जी से हम समझाना शुरू कर दी। गोस्वामी जी महाराज ये समझाते हैं कि इस तरीके से रामचरितमानस में तो अंदर का भेद लिखा, लेकिन हम समझ नहीं पाए, उसको एक धंधा बना लिया। तो आगे उसी रामायण में, रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब सब लोग इस कलिकाल में बेहाल हो जाएंगे, कहें कलिकाल बेहाल की मनुजा, नहीं मानत है ननुजा तनुजा। कहें कलिकाल इतना बेहाल कर देगा लोगों को, वो किसी को नहीं मानेंगे, न माई बाप को मानेंगे, न भाई बंधु को मानेंगे, न बच्चों को मानेंगे, न कोई पिता को मानेगा। ऐसे एक दूसरे के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। कहीं कलिकाल बेहाल की मनुजा, नहीं मानत है अनुजा तनुजा, नहीं तो समरो सन शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। कलिकाल इतना बेहाल कर देगा कि लोग सबके घर जा कर के भोजन पानी करने लगेंगे, जात कुजात, अपने जात से कुजात बन जाएंगे, यानी उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कहेंगे भैया सबके यहाँ पार्टी है, सबके यहाँ खाना पीना चाहिए। अब सभी धर्म का लोप हो गया, सभी धर्म आपस में लड़ेंगे। अब भाई सब कुजात हो गए। पहले धर्म कर्म कुछ था, लेकिन अब धर्म कर्म का लोप हो। सब जाति कुजाति भय मंगता, नहीं तो समरु सन शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। अब किसी के अंदर ही नहीं रह गया कि किससे किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए, कोई अदब लिहाज रह नहीं गया, छोटे बड़े का कोई बात नहीं रह गई। कलयुग इतना, कलिकाल इतना बेहाल कर दिया कि अब अपने पढ़ने लिखने के आगे अपने बाप को भी नहीं मानेंगे, अपनी माँ को नहीं मानेंगे, अपने भाई बंधुओं को नहीं मानेंगे, अपने से बड़े को किसी को मानेंगे नहीं। कहेंगे हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बस पढ़े लिखे के गुमान में किसी का पैर छूना भी मुनासिब नहीं समझेंगे। कहीं इतना बेहाल एक कलयुग कर देगा, कलिकाल में लोग हो जाएंगे। कैसा ससुरारी पियारी भई जबते, रिपुरूप कुटुंब भय तबते, ईर्षायरु छाछारी लोलुपता, सब जाति कुजाति भय मंगता। कहे तब तक माई बाप के लोग मनी हैं, तब तक बड़े बुजुर्ग के लोगन के बात मनी है, जब तक बियाह शादी ना हो जाए। कहे जैसे बियाह शादी भइल और मेहरारू घर में आए गए, तब वही दिन से जौन है सबके माई दादा के, भाई बंधु के और सगे संबंधी के सबके प्यार मोहब्बत धीरे धीरे खत्म हो जाए। और तब खाली अपन सास ससुर हो रही हैं, अपन परिवार रही, अपने अपने तक सब रह जाए, सीमित हो जाए। ये गोस्वामी जी महाराज लिख दिलन है, लेकिन केहू पूछरस नहीं, सब कुछ गोस्वामी जी महाराज लिख दिए। इसलिए संतों महात्माओं का लोग विरोध करते हैं, उनके वचन वाणी का लोग विरोध करते हैं।
वो ये सोचते हैं कि संतों महात्माओं की बाणी यहाँ पे लागू हो जाएगी तो ये जो है पंडा पुजारी और सारे विद्वान लोग ये सोचते हैं कि हमारा धंधा बंद हो जाएगा, कौन कथा कहानी सुनेगा, तो कैसे हमारी रोजी रोटी चलेगी। इसलिए कह पंडित काजे पेट के कारण वो संतन पर करते तान। कहीं सब अपने पेट के लिए कि यदि इनकी बात को मान लेंगे तो हम लोगों का धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए संतों महात्माओं की बुराई करते हैं, उनके पास लोगों को जाने नहीं देते। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बहुत कठिन है। ये दुनिया को देख के चलोगे तो इस रास्ते पर चल नहीं पाओगे, ये रास्ता बहुत कठिन। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगला वीडियो अगला कार्यक्रम कल मिलेगा। जय गुरुदेव।